बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है, हमने जितने भी टूल्स पढ़ लिए हैं उसके रिलेटेड है। तो आज के लेक्चर में हमने एक पूरा मॉडल बिल्ड करना है। मॉडल की पिक्चर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर दूँगा मैं पिक्चर। तो ये हमारा मॉडल है, तो इसको हमने टोटली डिज़ाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लेंडर ओपन करेंगे। मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। पहला स्टेप है हम इसकी बैकग्राउंड इमेज ऐड करेंगे। तो मैंने रेफरेंस इमेज ले ली, यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर पिक्चर पड़ी है और ये इस पिक्चर को मैंने ऑन कर लिया। यहाँ से पिक्चर ऑन हो गई। इसको मैं ग्रैब ऑन एक्स एक्सिस कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास ये जस्ट मॉडल है। तो सबसे पहले हमने इस मॉडल को इसी पोजीशन के अंदर डिज़ाइन करना है जिस पोजीशन के अंदर ये बैठा हुआ है। तो उसके लिए हमें एक सरफेस बनाना पड़ेगा, एक एरिया बनाना पड़ेगा जिससे हमें इसकी लोकेशन का पता चल रहा है। शिफ्ट ए, मैं एक प्लेन ऐड करता हूँ सिंपली। इसका साइज़ बढ़ाते हैं, ग्रैब ऑन जेड एक्सिस और ये और यहाँ पर इसके एडिट मोड में आता हूँ। ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ मैं, इसको मैं एक्सट्रूड ऑन जेड एक्सिस, यानी कि ये हमारा वो सरफेस बन गया जिसके ऊपर हमारा मॉडल बैठा हुआ होगा। अगर आपने इसकी विड्थ बढ़ानी है तो आप सिंपली इसके ऊपर स्लोडिफाई लगा लें। तो हमने स्लोडिफाई लगा लिया। इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो आप यहाँ से। तो ये चीज़ हमारे पास ऐसे शो होगी। तो ये मैंने थिकनेस बढ़ा ली। अब नेक्स्ट हम अपने मॉडल की तरफ चलते हैं कि हमें मॉडल डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसमें मैं पहले बता दूं आप लोगों को, हमें मिरर का भी यूज़ करना पड़ेगा, मिरर मॉडिफायर का, हमें सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर का भी यूज़ करना पड़ेगा और कुछ थोड़ी सी दूसरी टर्म्स भी यूज़ करनी पड़ेंगी। तो इसको मॉडल करने के लिए इसके फेस से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मैं एक ऐड करता हूँ सिंपली क्यूब, ग्रैब ऑन जेड एक्सिस। अब मैं पीछे वाले को फ़िलहाल के लिए हाइड कर रहा हूँ। इसको मैं स्केल कम करता हूँ, फिर इसका स्केल ऑन जेड एक्सिस बढ़ाता हूँ। यहाँ पर मैं शॉर्टकट कीज़ भी ऑन करता चलो। इसको स्केल ऑन जेड एक्सिस मैंने कर लिया लिटिल बिट, जितनी इसकी लेंथ है उसके हिसाब से। ऐड मॉडिफायर, इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब डिवीजन सरफेस लगाएंगे। इसकी वैल्यू को आप करोगे 2 और इसको करेंगे हम अप्लाई करने से पहले, अप्लाई नहीं करना आपने। यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, एडिट मोड में जाएंगे, इसको वैसी शेप बनाएंगे। वैसी शेप बनाने के लिए कंट्रोल R से इस पे लगाएंगे हम कट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कट लगाया तो ऑटोमेटिकली इसकी पोजीशन वैसी आ जाएगी हमारे पास। ये शेप ऐसी बेसिक शेप बन जाएगी। अब आपने इसको अप्लाई करना है। अब इसको मज़ीद स्मूथनेस, जिस तरह ये स्मूथ है इस तरह का बनाने के लिए आपने अगेन इसके ऊपर सब डिवीजन, उसको पहले वाले को अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर हमने अगेन सब डिवीजन सरफेस लगाया और यहाँ से हमने 2 वैल्यू करी और 3 वैल्यूज़ तक आपने इसको ले जाना है इसकी व्यू पोर्ट की। इसके एडिट मोड में जाएंगे हम। अब ऊपर से वो हमारा मॉडल क्या है, स्ट्रेट है, तो ये कुछ हमें वो वैसी शेप नहीं दे रहा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप Z से वायर फ्रेम में जाएंगे, Z प्रेस करके ये वायर फ्रेम में आ गए। आप टॉप वाले पॉइंट्स जो हमसे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, X दबा के वो वर्टिसेस हम डिलीट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, कर्व बनी हुई है, तो इसको क्या होना चाहिए था, स्ट्रेट होना चाहिए जैसे ये। तो हम इसको पहले नंबर पे स्ट्रेट करते हैं। तो मैं शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके रखता हूँ, इन 2 पॉइंट्स के सेंटर में क्लिक करता हूँ तो ये पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको स्केल करते हैं हम ताकि ये स्ट्रेट हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि हमने इसकी ये आउटर बाउंड्री बनानी है। जिस तरह ये एक आउटर पैनल शो हो रहा है, हमने यही बनाना है। तो कंट्रोल R से मैं कट लगाता हूँ, उसके लिए कंट्रोल R प्रेस करेंगे, आप यहाँ पर कट लगाएंगे। फिर आप फेज़ मोड में आएंगे, इन सारे फेजेस को आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, लाइन के ऊपर क्लिक करना है आपने। ये जो सी छोटी लाइन है, एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके रखना है। इस लाइन के ऊपर क्लिक करना है आपने ताकि आपका पूरा लूप सेलेक्ट हो जाए। आफ्टर दैट इस शेप को मज़ीद बनाने के लिए आप एक्सट्रूड करके राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है।
अब फिर इसको आप स्केल आउटसाइड करेंगे और ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब अगर हम ये देखें यहाँ पर इसको बिल्कुल हार्ड कॉर्नर्स होनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, यहाँ पर कट लगाएंगे और ये, और सेम एज इट इज़ टॉप पे भी आप कट लगाएंगे वर्टिकल, ताकि ये स्ट्रेट हो। ठीक है, इसके बाद पॉइंट मोड में हम आते हैं, हम करते हैं पॉइंट सेलेक्ट करते हैं इससे ऊपर वाले, ठीक है, ये वाले शिफ्ट और आल्ट से, अगेन वही पर्पस है, F दबा के इसको आप फिल कर लेंगे सिंपली। ठीक है, तो आपके पास ये वो वाली आपकी शेप बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, हमने इसकी लोअर बॉडी बनानी है। लोअर बॉडी में अगर हम देखें तो सेम एज इट इज़ जो ये शेप है वही हमारे पास ये शेप आ रही है। तो उसके लिए मैं इसी की ही डुप्लीकेट लूँगा, इस मॉडल की, शिफ्ट डी ऑन जेड एक्सिस, इसका स्केल कम करेंगे, ग्रैब ऑन जेड एक्सिस, स्केल ऑन जेड एक्सिस कम कर लेते हैं और ग्रैब ऑन जेड एक्सिस मज़ीद ले आते हैं। अब इसके एडिट मोड में आता हूँ मैं, शिफ्ट एस दबा के अपने कर्सर को सिलेक्टेड करता हूँ, यहाँ ऊपर वाला फेस सेलेक्ट हो। यहाँ पर हम एक ऐड करेंगे सिंपली सिलेंडर, उसका साइज़ करेंगे हम कम, मज़ीद कम, और स्केल ऑन जेड एक्सिस इसका बढ़ाएंगे ताकि चीज़ें आपस में क्या हो जाएं, अटैच हो जाएं। इसको ग्रैब ऑन बेसिक जेड एक्सिस कर लें आप, ठीक है, और ये हमारे पास एक बेसिक शेप बनती जा रही है। अब नेक्स्ट क्या है कि इसकी ये जो विड्थ है ये हमारे पास कम है और उधर वो ज़्यादा शो हो रही है, तो हम इसकी विड्थ को मैच करेंगे इसकी आउटर बाउंड्री वाली। तो उसके लिए आप एडिट मोड में आओगे, जेड से वायर फ्रेम में जाएंगे, आप सेम एज इट इज़ ऊपर वाले पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इनको हम डिलीट कर देंगे, हमें चाहिए ये वाले पॉइंट्स, शिफ्ट और आल्ट से इसका आप एक्सट्रूड करके जेड एक्सिस पे न्यू पॉइंट बनाओगे, यहाँ पर कंट्रोल आर से आप कट लगाएंगे क्योंकि हमें ज़्यादा बाउंड्री चाहिए। फेज मोड में आएंगे, शिफ्ट और आल्ट से सिलेक्ट करेंगे, सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस, एक्सट्रूड के बाद स्केल आउटसाइड करेंगे आप इसको मज़ीद वैसी शेप देने के लिए आप कंट्रोल आर से कट्स वगैरह लगाएंगे इसके ऊपर और यहाँ पर ये, ठीक है, और सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हैं डाउनवर्ड, और इसको स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है, तो ये उस शेप में आ जाएगा। अब इसको ऊपर से आपने फिल भी करना है, तो उसके लिए आपको पॉइंट्स मोड में आना पड़ेगा, ये वर्टिक्स और ऊपर वाले पॉइंट सेलेक्ट करते हैं हम सेम एज इट इज़, और ऊपर वाले पॉइंट्स मेरे ख्याल से ये वाले पॉइंट F दबा के इनको फिल कर लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब नेक्स्ट क्या है, इसके ऊपर कुछ ये पॉइंट भी आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये इसके ऊपर चिपका हुआ है एक प्लेट टाइप, तो हम वो भी बना लेते हैं। तो एडिट मोड में आता हूँ मैं, ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड आ जाएगा, तो शिफ्ट ए, उसके लिए मैं एक क्यूब लेता हूँ, स्केल कम 3 पे आऊँगा, स्केल ऑन वाई एक्सिस इसका बिल्कुल कम करेंगे, एडिट मोड में आएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पैनल बना लें जिसके साथ ये अटैच हुआ हुआ है, ये वाला पैनल सिंपल, तो आपने वो बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके लिए कंट्रोल आर से इस पर कट लगेगा, यहाँ पर जेड से वायर फ्रेम में आएंगे, ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ग्रैब ऑन वाई एक्सिस, ग्रैब ऑन जेड एक्सिस, और इसको हम रोटेट करेंगे, ग्रैब ऑन वाई एक्सिस, और ये हम ये वो वाली पिन बना ली है सिंपली, इसको स्केल ऑन एक्स एक्सिस कर रहा हूँ मैं। अब हमने वो प्लेट बनानी है, नेक्स्ट क्या है हमारे वो प्लेट है, तो प्लेट बनाने के लिए आपको ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या ये फेस सेलेक्ट कर लें आप, सिंपली शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, और यहाँ पर आप एक सिंपली ऐड कर दें प्लेन, इसका साइज़ कम करेंगे, रोटेट इसको x बाय 90 डिग्री करेंगे, मज़ीद साइज़ कम कर लें, ग्रैब ऑन जेड एक्सिस, स्केल ऑन एक्स एक्सिस, स्केल ऑन जेड एक्सिस, और इसको ग्रैब ऑन जेड एक्सिस करके इधर एडजस्ट करें आप, यानी कि इस तरह अटैच हो,
आफ्टर डैट आप इसके ऊपर अगेन सोलिडिफाई लगाएंगे ताकि इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज़ बन गई इसकी फ्रंट में। अब नेक्स्ट क्या है, हमारे पास इसकी आइज़ बनाई गई हैं, मगर दोनों आइज़ थोड़ी सी डिफरेंट हैं, तो वो हम कर लेते हैं। तो आइज़ बनाने के लिए आपको कर्सर कम से कम अपना यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक, शिफ्ट ए, और यहाँ पर मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ। सिलेंडर ऐड करने के बाद हम सिंपली इसका फर्स्ट ऑफ ऑल साइज़ कम करेंगे, इसको रोटेट एक्स बाय 90 डिग्री करेंगे। अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि आउटर बाउंड्री के अंदर गिलास लगा हुआ है ये, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को ज़रा कवर करना है अच्छे तरीके से कि ये कैसे बनेगा हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको रोटेट करो और इसको सही से मैनेज करो कि भाई ये यहाँ पर हमारा पोजीशन बनता है। मैं इसके फेज़ मोड में जाता हूँ, ये फेज़, ये मैं लेस पोज कर लेता हूँ गिलास। अब गिलास क्या होगा, उस मेटल वाली आई से अलहदा होगा, पी से बाय सिलेक्शन इसको मैं अलहदा कर लेता हूँ, पर इसको हाइड कर दूँगा फ़िलहाल के लिए। हाइड किस तरह होगा, आप एच दबाएँगे तो वो चीज़ हाइड हो जाएगी। आफ्टर डैट मैं कंट्रोल आर से यहाँ पर कट लगा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ कट को, एक और कट लगाता हूँ। ये कट हम किस वजह से लगा रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर सब डिवीजन सरफेस लगाएं क्वालिटी बढ़ाने के लिए तो इसकी शेप ख़राब ना हो हमारे पास। तो 2 अगर नहीं लगाते तो इसकी शेप ऑटोमेटिकली ख़राब होती है। पहले सब डिवीजन सरफेस लगा दिया, दूसरे नंबर पर आप सोलिडिफाई लगाएंगे जैसे उसकी विड्थ में था। अब आप देखोगे ये इसकी एक विड्थ बन चुकी है, सेम एज इट इज़ जिस तरह इसकी विड्थ थी, ये इसकी डेप्थ बनी हुई है। अब हमने अपने उस शीशे को वापस लेकर आना है यहाँ पर, तो उसके लिए मैं Alt H दबाऊँगा, Alt एंड H प्रेस करेंगे तो वो चीज़ हमारे पास अनहाइड हो जाएगी। इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, फिर अगेन H प्रेस करके, ठीक है। इस गिलास का साइज़ आपने कम रखना है उस ऑब्जेक्ट से, इसका साइज़ हमने कम कर दिया। अब यही चीज़ हमने दूसरी साइड पर लगानी है, तो उसको लगाने के लिए आपको सिंपली पता है कि आप क्या लगाएंगे इसके ऊपर, मिरर अप्लाई कर दिया। यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब मिरर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर सेम एज इट इज़ ग्लास के लिए मिरर एंड यहाँ मिरर लग गया और मिरर ऑब्जेक्ट, और ये यहाँ ये हमारे पास इसकी आइज़ बन गई। नेक्स्ट हमने ये इसके हैंड्स वगैरह बनाने हैं और इसकी ये लेग्स रह जाएंगे, फिर हम इसकी सेटिंग करेंगे जिस तरह ये मॉडल वहाँ पर बैठा हुआ है। तो नेक्स्ट क्या है, हमें हैंड्स बनाने के लिए यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड। यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक यूवी स्फीयर, साइज़ कम करेंगे इसका, ग्रैब ऑन जेड एक्सिस करेंगे, साइज़ मज़ीद कम करेंगे। अब ये हमने यहाँ पर लगा लिया। अब नेक्स्ट क्या है, हमारे पास एक ये कोन टाइप है पैनल जिसके अंदर ये कुछ छोटे छोटे कट्स भी लगे हुए हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बनाएंगे। शिफ्ट ए, और मैं एक कोन ऐड करता हूँ, इसका साइज़ कम करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, ऐसे ऐसे ही रहने दें भी, ग्रैब ऑन जेड एक्सिस। एडिट मोड में आएंगे, इसको स्केल ऑन जेड एक्सिस करेंगे हम लिटिल बिट, कंट्रोल आर से इसमें कट लगाएंगे। देखते हैं इसमें कट लग सकते हैं कि नहीं। अच्छा जी, कोन के अंदर हम मोस्टली कट नहीं लगा सकते, तो उसके लिए हमें इसको सब डिवाइड करना पड़ता है। सब डिवाइड कैसे करते हैं, राइट क्लिक एंड सब डिवाइड, यानी कि मज़ीद पॉइंट्स के अंदर सब डिवाइड हो जाएगा आपका मैच। तो पॉइंट मोड में आते हैं, देखते हैं ये पॉइंट्स हम सेलेक्ट। अच्छा, तो इसको मैं अभी के लिए सब डिवाइड नहीं कर रहा, इसकी पोजीशन ही सेट करते हैं। स्केल ऑन एक्स एक्सिस करता हूँ मैं इसको, स्केल ऑन वाई एक्सिस कम करते हैं इसका, स्केल ऑन जेड एक्सिस कर लिया, यहाँ ओवरऑल साइज़ कम कर लिया। इसको मैं ग्रैब करके इधर लेकर आता हूँ और रोटेट करते हैं, इसको एडजस्ट करेंगे ग्रैब करके,
3 पे देख लेते हैं, ये इसकी पोजीशन सही है हमारे पास। अब हमने नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटा सा पैनल बना हुआ है, वो भी हम लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट मोड में ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, आप पॉइंट मोड में आ जाएं वर्टेक्स में, शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड, शिफ्ट ए, यहाँ पर एक यूवी स्फीयर ऐड करेंगे हम, और यहाँ पर ये। अब यही चीज़ें हमने दूसरी साइड पर लेकर जानी हैं, तो उसके लिए आप सिंपली ऐड मिरर ऑब्जेक्ट, सो ये वाला सेम एज इट इज़ मिरर, और ये मिरर, और सेम एज इट इज़ ये, तीनों के ऊपर आपने क्या करना है, मिरर अप्लाई कर देना। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारी सेटिंग रह गई है, ये जो उसके फीट हैं और हैंड्स हैं, ये हम लास्ट के ऊपर मैनेज करेंगे, क्योंकि हमने इसकी सेटिंग करनी है अभी, जिस हिसाब से हमने इसको अपने जो सरफेस बनाई थी फर्स्ट स्टार्ट में, उस हिसाब से अगर हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं। तो हमारा ये मॉडल रहा, तो इस और इसके अलावा मैं जो अब हम इसको पोजीशन देने जा रहे हैं ताकि हमारा मॉडल कंप्लीट हो सके। तो पोजीशन क्या है, अगर मैं 3 पर आता, मैं इन 2 चीज़ों के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सिलेक्ट कर ली, कंट्रोल आई प्रेस करके पहले उन 2 को सिलेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका सरफेस के करीब लाएंगे, इसको रोटेट करेंगे हल्का सा, और जिस तरह पिक्चर में है इसको वैसे ही रोटेट करेंगे, यानी कि ये एरिया जो सा है वो सरफेस के साथ क्या है, कनेक्ट है। तो ग्रैब ऑन जेड एक्सिस सिंपली, और इसको रोटेट ही करना है आपने, ग्रैब ऑन जेड एक्सिस ओवर हियर, और यहाँ पर ये कर लिया हमने। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि उसके हैंड्स पीछे की तरफ हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने कर्सर को यहाँ पर लगाएंगे सिंपली, और कर्सर टाइप हम चेंज करेंगे 3D कर्सर। ये ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ, इनको मैं रोटेट करता हूँ पीछे की तरफ, और ये इस टाइप में है। अब नेक्स्ट क्या रह गया, हमें फ्रंट कोन्स चाहिए जो ये वाली पड़ी हैं, यानी कि ये वाली जो सी कोन्स है मेरी, अब हमारा सिंपली ये रह गया। बाकी हमारा ये भी मॉडल हो गया, आइज़ भी हो गई हैं हमारे पास, ये रिडार रह गया जो सा इसके टॉप पे लगा हुआ है, या इसके ये हमारे पास हैंड्स रह गए। बाकी ओवरऑल हमारा मॉडल कंप्लीट है। उसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो टेक्सचर्स, ये इसके कलर्स हैं, वो हम अभी नहीं करेंगे, वो जब हम लास्ट पे होंगे तब करेंगे। तो चलें हम ऐड करते हैं, कैसे हम वो चीज़ें ऐड करेंगे। तो 3 पे आता हूँ मैं, यहाँ पर शिफ्ट एक कौन ऐड करते हैं हम, उसका साइज़ कम करते हैं, स्केल ऑन जेड एक्सिस बढ़ाते हैं, उसको रोटेट करते हैं हम। ये बिल्कुल सिंपल सा ही स्टेप है। तो हम उसकी पोजीशन देख लेते हैं, किस पोजीशन में, एक इस साइड पर और दूसरा दूसरी साइड पर है, यानी कि उसके लिए हमें इसको रोटेट करना है। यहाँ पर साइज़ कम करेंगे, 3 पे आएंगे, देखते हैं सेम एज इट इज़। इसको दूसरी साइड पर लेकर जाने के लिए हम इस पे मिरर लगाएंगे और मिरर ऑब्जेक्ट में ये देंगे, तो ये सिंपली दूसरी साइड पर आ जाएगा। ग्रैब ऑन वाई एक्सिस, और ये तो ये ओवरऑल अगर हम मॉडल देखें, हमारे हैंड्स और वो रिडार रह गया। रिडार लगाने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, इसका ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड, और यहाँ पर मैं एक क्यूब ऐड करता हूँ रिडार बनाने के लिए। स्केल कम करता हूँ उसका, बिल्कुल इतना साइज़ कर लेते हैं हम, इस पे लगाते हैं हम सब डिवीजन सरफेस, इसकी वैल्यू को 3 करते हैं, और यहाँ पर 3 कर देना आपने इसकी वैल्यू को। एडिट मोड में आएंगे, फेस को सिलेक्ट करेंगे टॉप वाले,
1 पे आता हूँ मैं, इसको एक्सट्रूड ऑन जेड एक्सिस करता हूँ। साइज़ ज़ाहिरी बात है, अब यहाँ से आपने अपना कर्सर को अगेन चेंज कर लेना है मीडियन पॉइंट में, ताकि आपका कर्सर सही काम करे। एक्सट्रूड ऑन जेड एक्सिस, अब उसमें कर्व बनी हुई है हल्की सी, तो वो आपने बनानी है, फिर इसको ग्रैब करके एक्स एक्सिस पे। अब शिफ्ट एस करूँगा मैं, कर्सर टू सिलेक्टेड, उसके ऊपर एक पॉइंट भी है छोटा सा, वो भी लगाएंगे आप, शिफ्ट ए और यूवी स्फीयर, तो यहाँ पर हमने वो पॉइंट लगा दिया। अभी के लिए हमारा हैंड्स सिर्फ रहते हैं, वो आपको मैं अलहदा तरीक़ाकार बताऊँगा कि कैसे बनेगा। बाकी अभी के लिए हमारा मॉडल जो है वो यहीं तक कंप्लीट है। तो इसकी हम हल्की सी रेंडर सेटिंग कर लेते हैं ताकि हम मॉडल देख सकें। यहाँ से मैं वर्क बेंच में आता हूँ, जेड से रेंडर में जाते हैं, इस पर यहाँ से हम रैंडम सेलेक्ट करते हैं। रैंडम सेलेक्ट करने के बाद आप मैट कैप में आएंगे, यहाँ से कोई सा भी मैट कैप लगा सकते हैं आप, जो आपको सही लगे। तो मैं ये लगा लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, ये हम देख लेते हैं। उसके बाद इसकी कैविटी ऑन करेंगे आप, ताकि थोड़ा सा सही दिखे, और इसकी वैल्यू। तो ये आप देख सकते हैं कि भाई हमारे पास एक सही सिमेट्री के साथ एक मॉडल छोटा सा रेडी है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें सेम एज जैसे मैंने किया है। आप डिफरेंट किस्म का भी कोई मॉडल चूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है आप लोगों ने यही बनाना है, आप डिफरेंट किस्म का भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करना है। अगर आप इससे ज़्यादा चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। ये जो बनाना चाहे वो ये भी बना सकता है, मगर ये आप लोगों को मॉडल बनवाने का मकसद यही है कि हमने पिछले जितने भी अपने टूल्स पढ़ लिए हैं वो आप लोगों को क्लियर हों। अभी का लेक्चर यही है, आप लोग काइंडली इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।